बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी बीएलई हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि नया आधार सेवा केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन चालू हो गए हैं। यानी सीएससी में परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर के लिए पहले जो हमने वीडियो लाई थी जिसमें हमने आपको प्रेस रिलीज एक हमने आपको दिखाया था जिसमें बताया गया था कि नया आधार सेवा केंद्र खुलने हैं। ये झारखंड राज्य के लिए है, लेकिन अगर आप अदर राज्य से भी हैं तो इस सेंटर को लेने के लिए यानी नया आधार सेवा केंद्र के लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रखे गए हैं। और आपको सबसे बड़ी जो गलती बीएलई करेंगे वो इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करने की करेंगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये वीडियो आपको पूरी देख लेनी है और सीएससी की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है ये सेंटर खोलने के लिए, इसकी पूरी हम आपको जानकारी देंगे। इससे पहले चलिए हम ले चलते हैं आपको डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें हमने पहले ही एक वीडियो लाया था जिसमें आप देख सकते हैं ये वाला वीडियो जो पंचायत भवन में खुलेगा अस्थाई आधार नामांकन केंद्र। इसके बारे में हमने आपको प्रेस रिलीज हुई थी उसकी जो है वीडियो हमने आपको वीडियो क्लिप जो है यहाँ पर दिखाई थी, जिसका हमने आपको पहले ही जिक्र कर दिया है। तो यहाँ पे जो है ये अभी झारखंड राज्य के लिए है, लेकिन ये सारे जितने भी राज्य होंगे धीरे धीरे स्टार्ट किए जाएंगे, तो वहाँ पे इन सारे गाइडलाइंस को ही आपको फॉलो करना होगा। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया गया है कि प्रिय बीएलई बंधु, ये आप अगर बीएलई हैं तो ये आपके लिए ही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएससी से नया आधार तथा सुधार केंद्र सिर्फ उन्हीं बीएलई को मिलेगा जो पंचायत भवन में बैठेंगे। यानी यहाँ पे बताया गया है कि अभी जो है जनरल जो अपना सेंटर खोल के बैठे हुए हैं उन बीएलई को ये अभी सेंटर नहीं दिए जाएंगे। यानी सुधार केंद्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ पे नया आधार के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो पंचायत भवन में बैठेंगे उनको दोनों सेंटर मिलेंगे, यानी नया आधार बना भी सकते हैं, वो सुधार भी कर सकते हैं, यानी फुल जो है आधार सेंटर उनका रहेगा। तो यहाँ पे सीएससी की तरफ से पूरे जो है क्लियरली बता दिया गया है कि जो पंचायत भवन में सीएससी सेंटर चला रहे हैं, यानी जो पंचायत भवन में अपना सेंटर सुचारू रूप से चला रहे हैं, उनको ही यहाँ पे नया आधार सेवा केंद्र दिया जाएगा। और अभी ये झारखंड राज्य के लिए है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी गए हैं, ताकि आपको भी इसी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होगा जब अगर आपके राज्य में भी ये चालू किए जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए आपको एक फॉर्म दिए जाएंगे जो आपको डीएम से प्राप्त होंगे। जो फॉर्म है वो ये है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये फॉर्म ये है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये हम फॉर्म आपको दिखाएंगे पूरे रूप से कि किस तरीके से ये फॉर्म है, कहाँ से आपको साइन कराना है। इसमें बताया गया है कि फॉर्म को आपने पंचायत सचिव से हस्ताक्षर करवा के जिला ऑफिस में जमा करना होगा। इसके साथ आधार एग्जाम सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे नया जो है सेंटर के लिए आवेदन करेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की जमा करना होगा। यानी यहाँ पे आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने होंगे। सबसे पहला सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट है, आधार एग्जाम आपको पास होना चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड और बैंक पासबुक इसको, और साथ ही साथ जो ये फॉर्म है जो यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या क्या है कि सेवा में श्रीमान पंचायत सचिव महोदय, यहाँ पे आपको इस तरीके से ये फॉर्म है जिसे हम आपको, तो ये जो फॉर्म है आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी मिल जाएगा। सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, जो डीएम हैं, उनसे भी ये फॉर्म मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आप ज्वाइन होते हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहाँ से आप ज्वाइन होकर ये फॉर्म वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको ये जो फॉर्म है उसको आपको फिलअप कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत सचिव का हस्ताक्षर आपको करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा इन दोनों जगह पे, सीएससी बीएलई का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि अभी प्रमाणित प्रति की छाया प्रति अपने जिला प्रबंधक सीएससी को हार्ड कॉपी में जमा करेंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बताया गया है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट जो देने हैं साथ में लगाने हैं, आधार एग्जाम की जो सर्टिफिकेट है यानी सुपरवाइजर का, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक भी आपको यहाँ पे जमा करना है, इसकी फोटोकॉपी। यहाँ पे जो पैसे बर्बाद करने की बात है, बहुत सारे बीएलई जो हैं वो पैसे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे। आपको जो है आधार जो किट है वो लेना चालू कर देंगे, जो यूसीएल किट है वो लेना चालू कर देंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं करना है। बताया गया है बीएलई बंधुओं ये ध्यान रखें कि कोई भी सेकेंड हैंड किट नहीं खरीदें, क्योंकि बहुत सारे किट से बाईपास की सर्विस दी गई हैं जो कि अमान्य हैं। ऐसे कोई भी किट सीएससी में वैध नहीं होंगे।
यानी आप ध्यान रखिए कि अगर आप सेकेंड हैंड यूसीएल किट खरीद लेते हैं तो यहाँ पे आपको वो कार्य नहीं आएगा, यानी वो कोई भी काम में नहीं आएगा और आपके पैसे बेकार में फंस जाएंगे। तो आपको मशीन पे अभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको यूसीएल किट नहीं खरीदना है आधार सेंटर को लेकर, ठीक है। अभी कोई भी आपको मशीन जो है नहीं खरीदना है, आपको ये जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसे केवल आपको फॉलो करनी है। कोई भी किट खरीदने से पहले या तो सीएससी मैनेजर या सीएससी कंसल्टेंट से जरूर बात कर लें, अन्यथा ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। यहाँ पे बताया गया है अगर आप इस सर्विस में इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपनी जानकारी भरें। यहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं ये चलिए हम लास्ट में आपको इस पर क्लिक करके और जो फॉर्म है वो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे बताया गया है कि आधार परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर, आधार डेमोग्राफिक अपडेट VLE क्राइटेरिया फुलफिल्ड, यानी ये जो आधार परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर हैं या आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर जो आपको मिलेंगे ये दोनों रहेंगे। तो ये क्या क्राइटेरिया रहेंगी तो यहाँ पे बताया गया है सबसे पहला मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड मिनिमम 200 ट्रांजेक्शन पर मंथ ऑन DigiPay, यानी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके अपने DigiPay से 200 ट्रांजेक्शन मिनिमम करना है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। यहाँ पे बताया गया कि कम से कम आपको 200 ट्रांजेक्शन करने ही करने हैं एक महीने में आपको DigiPay से, ठीक है, ये बताया गया है। दूसरा जो है वो मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड एक्टिव ऑन इंश्योरेंस सर्विस, रैप VLE इंश्योरेंस, यानी ये दोनों आपको इंश्योरेंस की सर्विस आपके अगर डिजिटल सेवा पोर्टल में इनेबल नहीं है तो आपको रैप का एग्जाम दे लेना है या फिर तो VLE इंश्योरेंस का एग्जाम देकर आपको इस पे वर्क करना है। इसमें आपका रजिस्टर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है फिर तीसरा मिनिमम 10 LIC या इंडियन फर्स्ट, आपको यहाँ पे उसकी सर्विसेज भी आपको देनी है, कम से कम 10 LIC नहीं तो इंडिया फर्स्ट की कोई भी प्रीमियम आपको सेल जरूर करनी है। यहाँ पे चौथा बताया गया कि मस्ट बी डूइंग PM स्कीम PMJAY, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान कार्ड कहते हैं, या PM किसान मानधन योजना, यहाँ पे बताया गया है PMKMY, और यहाँ पे PMSYM यानी प्रधानमंत्री श्रम मानधन योगी योजना इसे आप कह सकते हैं। ये जो है स्कीम में आपको तीनों स्कीम में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद पांचवा जो है मस्ट बी रजिस्टर्ड इन IRCTC, यानी अगर आपने IRCTC एजेंट आप नहीं हैं तो आपको IRCTC भी रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। छठा पॉइंट जो है वो मिनिमम 10 NPS आपको करना अनिवार्य है, यानी कम से कम आपको 10 नेशनल पेंशन स्कीम में जो है आपको जोड़नी है। उसके बाद में सातवां जो है एक्टिव अंडर हेल्थ सर्विस टेलीमेडिसिन मिनिमम 30 पर मंथ, यानी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको टेलीमेडिसिन के द्वारा मिनिमम यानी कम से कम 30 जो है पर मंथ जो है हेल्थ सर्विस आपको यहाँ पे देनी है। टेलीमेडिसिन के द्वारा उनको जो है चिकित्सीय सलाह जो है होता है उसे आपको यहाँ पे इस सर्विस को यूज करना है। उसके बाद में आठवां पॉइंट जो है वो 500 रजिस्ट्रेशन अंडर ई-श्रम, यानी आप ई-श्रम जो अभी चल रहा है उसमें आपको कम से कम CSC से 500 रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद में नवा जो पॉइंट है वो DG नेम का है, यानी डोमेन नेम आपको चाहे आप अपना वेबसाइट बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आपको यहाँ पे DG नेम के साथ में जुड़ जाना है। आपको DG नेम में जाकर रजिस्ट्रेशन एक डोमेन नेम आपको परचेस कर लेनी है। उसके बाद में 10वां जो पॉइंट है PMG दिशा रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन, इसमें भी आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 11वां जो पॉइंट है मिनिमम 10 BCC रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स का एक जो है डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मिनिमम यानी कम से कम 10 जो है छात्र का यहाँ पे BCC रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 12 वाला जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि OFS 1 रजिस्ट्रेशन, यानी यहाँ पे बताया गया है OFS का मतलब यह है ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर का एक जो कोर्स आता है उसमें कम से कम आपका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे 13 जो है मिनिमम 200 ग्रामीण ई-स्टोर कस्टमर ऐप इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन, यानी यहाँ पे कम से कम आप 200 लोगों का जो कस्टमर ऐप है ये तो आसानी से आप कर लेंगे। ई-स्टोर का जो ऐप है वो आपको जो है डाउनलोड करवा देनी है और वहाँ पे उसको एक्टिव भी कर देनी है, कोई जो है ऑर्डर यहाँ पे लगा देना है। मस्ट बी रजिस्टर इन टेली लॉ सर्विस, यहाँ पे टेली लॉ सर्विस में भी आपको काम करना है, ये जरूरी है। आपको ये सारी जो बातें हैं 14 जो यहाँ पे बताए गए हैं, यहाँ पे 14 जो रखे गए हैं
ये क्राइटेरिया इसको आपको फुलफिल करनी होंगी। ये जितने भी सर्विसेज हैं आपको इसमें कार्य करना होगा, तब जाकर आप अगर आधार सेंटर के लिए न्यू आधार सेंटर के लिए अप्लाई करते हैं और आप पंचायत भवन में बैठते हैं तो जाकर आपको ये सेंटर मिलेगा। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आधार परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर, आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी नॉट मोर देन जो है 3 मंथ ओल्ड, यानी 3 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। आचरण प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ आपको करा लेनी होगी। दूसरा जो है यहाँ पे मस्ट हैव IIBF सर्टिफिकेट, यानी आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट एग्जाम पास होना चाहिए IIBF का। और यहाँ पे मस्ट हैव एनसेट सर्टिफिकेट, यानी जो आधार सुपरवाइजर एग्जाम है यहाँ पे आपको पास होना चाहिए, वो जो है एनसेट के द्वारा आपको पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने हैं, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी रहेंगे। और साथ ही साथ ये जितने भी सर्विसेज हैं इसमें आपको जो है पार्टिसिपेट होना चाहिए, इन सारे में आपको जो है रोल होना चाहिए, तब जाकर आप ये सेंटर के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है। और किट में कोई भी आपको पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और हमने आपको बताया है कि एक पंचायत में कितने VLE को मिलेगा आधार सेवा केंद्र, जो हमने आपको थंबनेल में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए एक भी जो पंचायत में है बहुत सारे VLE हैं, लेकिन पंचायत में कोई एक ही VLE बैठेगा, इसलिए जो है एक ही VLE को जो है यहाँ पे ये सेंटर मिलेगा। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में अभी चर्चा नहीं है, लेकिन ये जो नया इनरोलमेंट सेंटर है, यानी जो अभी ये परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर जो अभी खुलने हैं वो केवल अभी पंचायत भवन में ही खुलने हैं। और ये अस्थाई सेवा केंद्र होंगे, अस्थाई आधार सेवा केंद्र होंगे। तो ये केवल अभी एक ही VLE को मिलेगा, ये सब VLE को नहीं मिलेगा। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये आपको फुलफिल करनी होंगी, तब जाकर आपको ये मिलेंगे। आपको इसमें अभी कोई भी पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, अभी इस पर केवल वर्क करना। और ये देखिए ये जो फॉर्म है, आप अगर झारखंड राज्य से हैं तो इस फॉर्म को आपको भर देना है, इस पर आपको क्लिक करना है। और ये जो है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, जहां से आप जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आधार परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर यहाँ पे बताया गया है। इसमें आपको VLE नेम अपना दे देना है, CSC ID दे देना है यहाँ पे। और उसके बाद आपका जो भी ब्लॉक है इसमें आपको लिख देना है पंचायत कौन सा है, विलेज कौन सा है। यहाँ पे बताया गया कि शिफ्टेड इन पंचायत भवन, यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर आप अपने सेंटर को पंचायत भवन में शिफ्ट कर लिए हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं किए हैं तो नो करना है। यहाँ पे आपको यस ही कर देना है। यहाँ पे कहा गया है कि आप पंचायत भवन में चलाते हैं तभी आपको ये मिलेगा, तो इसलिए आपको यस कर देना है। उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है उस पर आपको जो है ईमेल ID सही से डाल देनी है और मोबाइल नंबर सही से डाल देनी है। और यहाँ पे बोला गया है कि आधार एग्जाम सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, यहाँ पे यस कर देना है, आपको नो नहीं करना है, यस कर देना। और ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको क्लियर कर लेनी है, और तब जाकर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास में जो है ये जो फॉर्म हमने आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जो हमने डाला है उस पे जाकर आप इस फॉर्म को भर के आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास में जमा कर देनी है। तो आई होप आप जान गए होंगे कि नया आधार सेवा केंद्र के लिए क्या क्या गाइडलाइंस रखे गए हैं। तो इन सारे चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तभी आपको ये जो सेंटर है वो मिल पाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त।